मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का छप्पा छप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई बहुत मज़ा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों के द्वारा नदी में बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था एसटी जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और बड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहती हुई पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए की रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थमसा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटटी हरी भयंकर आवाज़ में चिपकी हुई डराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही थी कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैं सूरज कहाँ, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। टिटीहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरज कहता है, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, पर वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैं सूरज से कहता हूँ, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत भी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज कहता है, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझसे कहा, खुदकुशी? ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मेरे दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी, और मैं ही था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लिखना मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुँचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ, पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी।
फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल के रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज नदी में कूदते हुए उसने अपने आसपास देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। पार्ट 2 कमिंग सून।